27 जून 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना क्षेत्र के नूनाखेड़ा गांव में सुबह के लगभग 4:30 बजे का समय था। गांव में उस वक्त ज्यादातर लोग नींद में थे। चारों तरफ हल्का अंधेरा छाया हुआ था। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति अपने घर से पानी की बोतल लेकर बाहर निकलता है। उसका इरादा रोज की तरह जंगल की तरफ जाकर शौच करने का था। गांव के बहुत से लोग उस समय सुबह सुबह खेतों और जंगलों की तरफ जाया करते थे और यह व्यक्ति भी उसी उद्देश्य से वहां पहुंचा था। जब वह एक जगह बैठा हुआ था तभी उसे नजदीक की झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो 2 या 3 लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हों। पहले तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद भी जब वही फुसफुसाहट जारी रही तो उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने सोचा कि आखिर इतनी सुबह जंगल के बीच झाड़ियों में कौन छिपा हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जला दी। जैसे ही माचिस की हल्की रोशनी झाड़ियों की तरफ पहुंची, उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। झाड़ियों के पीछे से 2 युवक तेजी से बाहर निकले और वहां से भागने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति एकदम घबरा गया। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद दूसरे लोग भी सतर्क हो गए। कुछ लोग भी उसी इलाके में शौच के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने 2 युवकों को भागते हुए देखा तो उन्हें भी शक हुआ और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक भागने के बाद आखिरकार दोनों लड़कों को पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। उधर वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले झाड़ियों के पास फुसफुसाहट सुनी थी, जब आगे बढ़कर वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक गड्ढा खुदा हुआ था और उस गड्ढे के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। यह नजारा इतना भयावह था कि कुछ क्षणों के लिए वह व्यक्ति वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके सामने क्या हुआ पड़ा है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर घटनास्थल की तरफ दौड़ने लगे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। उधर जिन 2 युवकों को लोगों ने पकड़ रखा था, उन्हें भी वहीं लाया गया। गांव वालों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वहां क्या हो रहा था और वह दोनों झाड़ियों में क्यों छिपे हुए थे। लेकिन शुरू में दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। भीड़ का आक्रोश इतना ज्यादा था कि उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुबह के लगभग 6 बज चुके थे। दिन निकल आया था। अब तक वहां 100 से भी ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। पूरा गांव इस घटना की चर्चा कर रहा था। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह महिला कौन है, उसकी मौत कैसे हुई और इन दोनों युवकों का उससे क्या संबंध है। इसी बीच ग्रामीणों के दबाव और लगातार पूछताछ के दौरान दोनों लड़कों ने कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू की जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उनकी कहानी सुनने के बाद लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आखिर कौन थे ये दोनों युवक? वह महिला कौन थी जिसकी लाश उस गड्ढे में पड़ी हुई थी? और उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मामला यहां तक पहुंच गया? इन्हीं सवालों के जवाब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाले थे। दोनों लड़के इसी गांव के रहने वाले थे। उनमें से एक का नाम पंकज सिंह था, जबकि दूसरे का नाम बिटू था। दोनों नूनाखेड़ा गांव के निवासी थे और गांव के लोगों के लिए कोई अनजान चेहरे नहीं थे। उधर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति तुरंत गांव की तरफ भागा और जाकर पंकज तथा बिट्टू के घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि जंगल में दोनों लड़के पकड़े गए हैं और गांव वाले उनकी बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। यह खबर सुनते ही उनके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़े। परिवार वाले अपने बेटों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान पंकज के दादा मोहर सिंह ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन किया। मोहर सिंह गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद थी और गांव में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एक टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। सबसे पहले पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। हालांकि तब तक उनकी काफी पिटाई हो चुकी थी और उनकी हालत खराब हो गई थी। दोनों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। साथ ही गड्ढे में मिले महिला के शव को भी
पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल गांव वालों को शांत करा दिया गया था, लेकिन असली कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। गांव में अब भी उसी घटना की चर्चा हो रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस महिला की मौत कैसे हुई और जंगल में मौजूद ये दोनों युवक उस घटना से कैसे जुड़े हुए थे। घटना के बाद लगभग 3 दिन बीत गए। दोनों युवकों की हालत में सुधार आने लगा। जब डॉक्टरों ने उन्हें पूछताछ के लिए फिट घोषित किया, तब पुलिस ने उनसे विस्तार से बातचीत शुरू की। शुरुआत में दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उनके बयान बदलने लगे। पुलिस को समझ आ गया कि दोनों कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार पंकज ने बोलना शुरू किया। उसने जो कहानी सुनाई वह कई साल पहले शुरू हुई थी। पंकज ने बताया कि वह गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति मोहर सिंह का पोता है। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह है। परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी और गांव में उनका सम्मान भी था। लेकिन पंकज का बचपन सामान्य नहीं रहा। जब उसकी उम्र लगभग 12 साल थी, तब उसकी मां उसे और उसके पिता को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। उस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। पंकज की परवरिश उसके पिता और दादा ने मिलकर की। समय बीतता गया, पंकज बड़ा होता गया, लेकिन घर में एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रही। घर संभालने वाला कोई नहीं था। खाना बनाने से लेकर बाकी घरेलू जिम्मेदारियों तक हर चीज में परेशानी होती थी। कई साल तक सुरेंद्र सिंह ने अकेले ही जीवन बिताया, लेकिन आखिरकार उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उस समय सुरेंद्र सिंह की उम्र लगभग 40 वर्ष थी, जबकि जिस लड़की से उनकी शादी हुई उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। उम्र का अंतर काफी ज्यादा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण रिश्ता तय हो गया। वह लड़की एक साधारण और गरीब परिवार से आती थी। शादी के बाद वह बहू बनकर उस घर में आ गई। उसका नाम पुष्पा था। पुष्पा की उम्र भले कम थी, लेकिन घर संभालने में वह काफी समझदार थी। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब घर में खाना समय पर बनने लगा, साफ सफाई होने लगी और परिवार का जीवन पहले की तुलना में काफी व्यवस्थित हो गया। सुरेंद्र सिंह को पत्नी मिल चुकी थी, मोहर सिंह को बहू मिल चुकी थी और पंकज को एक नई मां। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी समस्या पैदा हुई जिसने आगे चलकर पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पंकज और पुष्पा की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पंकज लगभग 19 साल का था, जबकि पुष्पा 22 साल की थी। दोनों के बीच उम्र का फासला सिर्फ कुछ वर्षों का था। शायद यही वजह थी कि पंकज कभी भी पुष्पा को मां की तरह स्वीकार नहीं कर पाया। वह उसे मां कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि सीधे उसके नाम से ही पुकारता था। शुरुआत में परिवार वालों ने इसे सामान्य बात समझा। उन्हें लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पंकज के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जरूरत से ज्यादा समय पुष्पा के आसपास बिताने लगा, उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देने लगा। घर के दूसरे लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सुरेंद्र सिंह और मोहर सिंह दोनों को एहसास हो गया कि कहीं न कहीं पंकज की सोच गलत दिशा में जा रही है। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार पंकज को अपने पास बैठाकर समझाया। उन्होंने उससे कहा कि चाहे उम्र का अंतर कम हो, लेकिन रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। पुष्पा उसकी सौतेली मां है और उसे उसी नजर से देखना चाहिए। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि वह अपने मन से किसी भी तरह की गलत सोच निकाल दे। पंकज हर बार यही कहता कि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बाहर से वह सामान्य व्यवहार करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में गलत भावनाएं जन्म ले चुकी थीं और समय के साथ वे भावनाएं और मजबूत होती जा रही थीं। उधर पंकज का एक बेहद करीबी दोस्त था। उसका नाम बिटू था। दोनों लगभग हर समय साथ रहते थे। गांव में भी लोग उन्हें अक्सर एक साथ ही देखा करते थे। पंकज अपने मन की लगभग हर बात बिटू को बताया करता था। एक दिन उसने अपने मन में चल रही सारी बातें भी बिटू को बता दी। उसने बताया कि वह अपनी सौतेली मां को लेकर कैसी भावनाएं महसूस कर रहा है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका दोस्त उसे समझाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बिटू ने उसे रोकने के बजाय उसकी सोच को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे दोनों के बीच इस विषय पर बातचीत बढ़ने लगी। जो बात शुरू में सिर्फ गलत सोच थी, वह अब एक खतरनाक योजना की तरफ बढ़ रही थी और दोनों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर उनका यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा मौका आया जिसने दोनों को अपनी योजना को आगे बढ़ाने का अवसर दे दिया। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सुरेंद्र सिंह गांव से बाहर जाने वाले थे। उन्हें पूरी रात वहीं रुकना था और अगले दिन वापस लौटना था। जैसे ही पंकज को यह बात पता चली, उसने तुरंत अपने दोस्त बिटू को इसकी जानकारी दी। बिटू ने यह सुनते ही कहा कि शायद यही वह मौका है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने आगे क्या योजना बनाई और उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अगले दिन पूरे गांव को दहलाकर रख दिया, यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सुरेंद्र सिंह गांव से बाहर जा चुके थे। घर में अब सिर्फ मोहर सिंह, पुष्पा और पंकज मौजूद थे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। पूरा गांव नींद में डूब चुका था, लेकिन दूसरी तरफ पंकज और उसका दोस्त बिटू लगातार संपर्क में थे। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। पंकज ने बिटू को बताया कि उसके पिता घर से जा चुके हैं और अगली सुबह ही वापस आएंगे। यह सुनते ही बिटू ने उससे कहा कि अब उन्हें वही करना चाहिए जिसकी योजना वे काफी समय से बना रहे थे। रात बढ़ती गई। घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में थे। उधर पंकज के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ उसे अपने परिवार की बातें याद आ रही थीं, जिन्होंने उसे बार बार समझाया था। दूसरी तरफ उसका दोस्त लगातार उसे उकसा रहा था। आखिरकार दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कुछ देर बाद बिटू भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि अगर सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हुआ तो किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अक्सर अपराधी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वे यह मान लेते हैं कि उनका सच हमेशा के लिए छिपा रहेगा। रात का सन्नाटा लगातार गहरा रहा था। गांव के ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अगले दिन पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस जांच में बाद में जो बातें सामने आईं, उनके अनुसार घटनाएं अचानक नियंत्रण से बाहर हो गईं। हालात वैसे नहीं रहे जैसे दोनों ने सोचा था। समय बीतने के साथ घबराहट बढ़ती गई। अब दोनों को डर सताने लगा था कि कहीं उनका राज खुल न जाए। जितना वे स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या किया जाए। दोनों बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने एक दूसरे से सलाह की। काफी देर तक वे सोचते रहे कि इस घटना को कैसे छिपाया जाए। इसी दौरान उन्होंने एक नया फैसला लिया। उन्हें लगा कि अगर किसी तरह सबूत मिटा दिए जाएं, तो शायद कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात बीतती रही, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। अब दोनों को जल्दी थी। वे किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में वे कई ऐसी गलतियां कर बैठे जो बाद में उनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गईं। सुबह के करीब 4 बजे का समय हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वे बच निकलेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी पूरी योजना ध्वस्त होने वाली है। उसी समय गांव का एक व्यक्ति रोज की तरह जंगल की तरफ पहुंचा। जब दोनों ने उसे आते देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण वे पूरी तरह शांत नहीं रह सके। उनकी आपसी बातचीत और हलचल ने उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर वही हुआ जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। माचिस की एक जलती हुई तीली, 2 भागते हुए युवक, ग्रामीणों का पीछा और फिर कुछ ही मिनटों में दोनों लोगों के हाथों पकड़ लिए गए। उधर घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने जो देखा, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब मामला सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गया था, यह एक बड़ा आपराधिक मामला बन चुका था। जब पुलिस को सूचना मिली तो अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शुरुआत में किसी को भी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलती चली गईं और हर नई जानकारी पहले से ज्यादा चौंकाने वाली साबित हो रही थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया। ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी।
हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था, लेकिन पुलिस जानती थी कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मौके से सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटनास्थल की तस्वीरें ली गईं और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की गई। उधर पंकज और बिट्टू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ग्रामीणों की पिटाई की वजह से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। इस कारण पुलिस को उनके बयान लेने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ा। गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कोई कह रहा था कि मामला पुरानी दुश्मनी का है, कोई इसे जमीन जायदाद से जोड़ रहा था, जबकि कुछ लोग किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जता रहे थे। लेकिन पुलिस किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं कर रही थी। जांच केवल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही थी। 3 दिन बाद जब दोनों युवकों की तबीयत में सुधार हुआ तो उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में दोनों ने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन उनके बयानों में लगातार विरोधाभास दिखाई दे रहा था। एक बात जो पंकज कहता था, वही बात बिट्टू के बयान से मेल नहीं खाती थी। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। जांच अधिकारियों ने दोनों से अलग अलग समय पर पूछताछ की। उनसे बार बार एक ही सवाल पूछे गए। घटनास्थल से मिले सबूतों का मिलान उनके बयानों से किया गया। धीरे धीरे दोनों की कहानी कमजोर पड़ने लगी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि ज्यादा देर तक सच्चाई छिपाना मुश्किल है। पूछताछ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार दोनों के बयान बदलने लगे। यहीं से इस मामले की तस्वीर साफ होनी शुरू हुई। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। मोहर सिंह से पूछताछ हुई, सुरेंद्र सिंह से पूछताछ हुई। गांव के कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। जितनी जानकारी सामने आ रही थी, उतना ही स्पष्ट होता जा रहा था कि मामला घर के अंदर से जुड़ा हुआ है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास पहुंच गई। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं, जिन्होंने जांच को नई दिशा दी। अब पुलिस के पास केवल संदेह नहीं था, बल्कि कई ऐसे तथ्य थे जो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। जांच टीम ने घटनाओं का पूरा क्रम तैयार करना शुरू किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि उस रात घर में कौन था, कौन बाहर गया था, किसने किससे बात की थी और किन परिस्थितियों में यह पूरी घटना हुई। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, सच्चाई सामने आने लगी। अब पुलिस को विश्वास हो गया था कि इस मामले का रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारियों और जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। उधर गांव के लोग भी हर दिन इस मामले की नई खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। और फिर कुछ दिनों बाद इस मामले का वह सच सामने आया जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुलती चली गईं। पुलिस के सामने अब कई ऐसे तथ्य मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। घटनास्थल से मिले सबूत, गवाहों के बयान, मोबाइल फोन की जानकारी और पूछताछ के दौरान सामने आई बातें धीरे धीरे एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। अब जांच अधिकारी लगभग समझ चुके थे कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उन्हें अंतिम पुष्टि का इंतजार था। कई दौर की पूछताछ के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जिस घटना को शुरुआत में एक रहस्यमयी अपराध माना जा रहा था, उसके पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि मामले की जड़ परिवार के भीतर छिपी हुई थी। यही वह खुलासा था जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को वे वर्षों से जानते थे, उन्हीं का नाम इस मामले में सामने आ सकता है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। मामला अदालत तक पहुंचा और इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। उधर गांव में इस घटना की चर्चा लंबे समय तक होती रही। लोग बार बार यही कहते थे कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि वहीं से आता है जहां इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इस पूरे मामले ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या गलत सोच को समय रहते रोका जा सकता था? क्या परिवार को पहले मिले संकेतों पर और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था? और क्या एक गलत फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है? शायद इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति अलग अलग देगा, लेकिन एक बात तय है, किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। जब वही टूट जाता है तो उसके परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में समाज को भी अधिक जागरूक होने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक ऐसा मामला जिसका सच सामने आने में कई साल लग गए थे, और जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। धन्यवाद।